हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में नई वैकेंसी आई है। मध्य प्रदेश समूह 2 उप समूह 3 परीक्षा 2025 की एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी है, जिसका मैंने पूरा नोटिफिकेशन रूल बुक इस वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो का लिंक आई बटन में भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हो। पूरा बताया था कि कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है, सैलरी कितनी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैंने इसमें बताया था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास अब एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 50 दिन बचे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होगी आपकी 13 दिसंबर से। तो मैंने यहाँ पर थंबनेल में लिखा है 45 दिन, क्योंकि देखो 5 दिन आपके ऐसे चले जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसी कभी आ जाए, है ना, और भी कुछ काम आ सकते हैं, तो 5 दिन हम छोड़ के चलते हैं। हम करेंगे 45 दिन में तैयारी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, और आराम से हो जाएगा। और इस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो कर लिया तो आपके 90% चांसेस है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो हम चलते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इसका, वो समझना ज़रूरी है। तो 200 नंबर का एक पेपर होता है। 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक ही पेपर में, सिंगल पेपर में पार्ट ए रहेगा 100 नंबर का और पार्ट बी रहेगा 100 नंबर का। पार्ट ए में और देखो आपको 3 घंटे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए पेपर। और पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो सामान्य ज्ञान है, जीके है, सामान्य हिंदी मिल जाएगा, सामान्य अंग्रेजी सब जनरल ही है, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान है और सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान, ये सब 100 नंबर में आएगा। और प्रश्न पत्र का जो खंड बी है वो संबंधित विषय। संबंधित विषय का मतलब आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहे हैं, आपने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है और वहाँ पर जो सब्जेक्ट मांगे हैं, जैसे कि आपने बीएससी किया है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से किया है तो मैथ्स, बायो से किया है तो बायो, इस तरह के सब्जेक्ट्स उसमें पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चंस का लेवल होने वाला है वो ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करती हूँ मैं पार्ट ए की, कि पार्ट ए को आप कैसे तैयार कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे, सिर्फ एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 निकालने का तो आपका सपना नहीं होगा। ये तो ऐसे ही किटी के साथ में आई है तो हम फिल कर देते हैं फॉर्म, ऐसा होगा। तो ये जो सारे, ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये जो सारे सब्जेक्ट है पार्ट ए में आने वाले, या आप दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। आपने जीके पढ़ा होगा, हिंदी भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इंग्लिश थोड़ा बहुत शायद नहीं भी पढ़ा हो, गणित और रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, सामान्य विज्ञान का नॉलेज थोड़ा बहुत होता है, और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान ये भी आपको आता होगा थोड़ा, जनरल कंप्यूटर, मेमोरी टाइप्स वगैरह और रैम रोम, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आपको इसके लिए कोई अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आप लूसेंट से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि सामान्य ज्ञान में क्या आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी आएगा, बिल्कुल बेसिक आएगा, एकदम एडवांस लेवल का बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बेसिक आएगा। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स आ जाएगा, कल्चर आ जाएगा, डांसेस वगैरह जो फेमस है। तो जीके एक सामान्य ज्ञान, वो उसकी अप्रोच होनी चाहिए। सामान्य हिंदी में देखो तो संधि, समास, अलंकार, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, थोड़ा बहुत इस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी मैंने अपने चैनल पर करवाया है, अभी थोड़े बहुत वीडियोस और आएंगे, तो हिंदी आप मेरे चैनल से कंप्लीट कर सकते हो। आई बटन में लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। सामान्य अंग्रेजी की अगर बात करूं तो एंटोनियम, सिनोनियम, वोकेबलरी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन, जो एरर आती है उसको ढूंढना है, और कॉम्प्रिहेंशन भी पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा बेसिक ग्रामर आएगी, तो बेसिक ग्रामर भी मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट कराई है। तो आप, मैंने पूरा 60 डेज़ का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कराया था, तो आप तो सिर्फ डे 59 का वीडियो देख सकते हो, और डे 5, डे 6 और डे 7। तो बेसिक टेंसेस वगैरह मैंने इसमें पढ़ाए थे, और भी सारे वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाए थे उसका बेसिक मैंने कंसेप्ट पहले समझाया था, तो वो भी जाकर देख सकते हो। बाकी 59 और 5, 6, 7 देख लेना। तो बेसिक आपका ग्रामर, टेंसेस वगैरह में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में भी वही जनरल टॉपिक्स जो होते हैं हमारे, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशो, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, इस तरह के टॉपिक पूछे जा सकते हैं। मैथ्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक के वीडियो बनाए हैं मैंने, तो वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, और चैनल विजिट करोगे तो सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। रीजनिंग आप पढ़ सकते हो, रीजनिंग तो बहुत इजी होती है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बताती हूँ कि एग्जाम में अगर आप हो तो सीरीज वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप पहले से क्या करना,
आपको रफ शीट मिलती है एग्ज़ाम में, ठीक है। रफ शीट मिलेगी तो वहाँ पर ए से जेड तक सारे अल्फ़ाबेट के ना जो नंबर होते हैं उसके नीचे लिख लेना, अगर आपको याद नहीं है तो। ए के नीचे 1, तो आपका टाइम बचेगा। बी कौन से नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। और रिवर्स पोजीशन भी लिख लेना, पीछे से जेड कौन से नंबर पर आता है, 1, ठीक है। वाई कौन से नंबर पर आता है, 2। तो आपका टाइम बचेगा, तो आप जल्दी से सीरीज़ के क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान लूसेंट से पढ़ सकते हो। जनरल साइंस आएगा बेसिक, जो हम 6, 7 और 10th तक का। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, तो ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल बेसिक आएगा। एमएस ऑफिस वगैरह पढ़ लेना, इंटरनेट, हैकिंग वगैरह के बारे में। और कई बच्चों को तो ये कुछ भी ये वाला जो पार्ट है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आपके 100 नंबर तो कहीं नहीं गए। इसके बाद आता है पार्ट बी, जिसमें क्या है संबंधित विषय, जैसे कि आपका बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो वो पढ़ना है, तो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, तो वो आप पढ़ सकते हो। थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का, थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। 100 मार्क्स का सवाल है क्योंकि पूरा। इनके आपको यूट्यूब लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे ना तो पूरा आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वो लेक्चर से देख सकते हो। और यहाँ पार्ट ए की बात करूँ तो हर सब्जेक्ट से कितने 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे। 14-15 क्वेश्चन हर पार्ट से इक्वली, तो कुछ भी छोड़ के मत जाना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा कवर कर लेना। इसमें मैंने जितना बताया है, जो जो टॉपिक बताया ना उनको प्रेफरेंस देना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मैं बताती हूँ 45 डेज़ में कैसे कंप्लीट करना है सबको, ठीक है। 45 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी है हमारी, देखो सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है, सबसे वास्ट है, वो होता है जीके। हाँ, जीके का कोई अंत नहीं है, कितना भी पढ़ते जाओ जीके बहुत ज़्यादा होता है। तो डेली आप जीके पढ़ सकते हो, डेली इसको थोड़ा टाइम देना, लूसेंट से पढ़ सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐप आता है एक लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव का, आप सर्च करना लूसेंट ऑब्जेक्टिव करके, तो आप उससे डायरेक्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर नहीं भी पढ़ना है तो डेली कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली फटाफट फ्री बैठे हैं तो आपका जीके हो जाएगा। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी मैंने बोला आप मेरे चैनल से कंप्लीट कर सकते हो। इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ा बहुत मेरे चैनल से कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनियम के लिए आप दूसरे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो। और आप ये सब पढ़ोगे तो आपकी दूसरी एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि दूसरे एग्जाम में भी जनरली ये सब चीज़ें पूछी जाती है। लूसेंट वगैरह स्टेट पीसीएस तक में लोग बच्चे लूसेंट पढ़ के निकाल लेते हैं प्रीलिम्स उसका। तो इसके लिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप अलग से कोई बुक्स परचेज करो, कोर्स परचेज करो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप टॉपिक वाइज सर्च करना, सब कुछ मिल जाएगा, तो कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए तो स्पेशली इतने पैसे बिगाड़ना मत प्लीज़। 45 दिन में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको डेली 5 से 6 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी को नहीं, साथ में आपकी दूसरी भी जो तैयारी चल रही है, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए मत बैठे रहना, ठीक है। साथ में और दूसरी जो एग्ज़ाम्स है उनकी तैयारी भी करना, क्योंकि पोस्ट जितनी बोली थी, इन्होंने बोला था कि 2 महीने हम एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ज़्यादा पोस्ट आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा पोस्ट बढ़ाई नहीं है इन्होंने। और इस एग्ज़ाम को देने का एक ये फ़ायदा आपको ज़रूर हो सकता है कि आपकी 100 से 150 दिन में, 100 से 150 दिन में आपका पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम भी हो जाएगी, रिज़ल्ट भी आ जाएगा और ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा 100 से 150 दिन में। बाकी देखो कुछ कंफर्म नहीं है, ये एमपी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। 4-4, 5-5 साल तक भी वैकेंसी रुकी हुई है, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर सब कुछ सही चलता रहा तो 100 से 150 दिन में आपका हो जाएगा सिलेक्शन का प्रोसेस, ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा। देखो 45 दिन को कैसे डिवाइड करना है आपको। शुरू के जो 15 दिन है, ठीक है, शुरू के जो 15 डेज है, 1 to 15 डेज, उसमें क्या कवर करना है आपको, पार्ट ए, ठीक है। 1 से 15 दिन तक आपको पार्ट ए पढ़ना है। फिर 15वें से 30वें दिन नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या पढ़ना है, पार्ट बी पढ़ना है आपको, और साथ में पार्ट ए की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की रिवीजन करना है, रिवाइज करना है पार्ट ए को और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और पार्ट बी को पढ़ना है। लास्ट जो 15 डेज बचेंगे आपके 30वें दिन से 45वें दिन तक, इसमें आपको करना है कि आपको मॉक टेस्ट देना है 4 से 5, बस 4 से 5 मॉक टेस्ट देना
है ना। अपनी तैयारी को परखना, अपने वीक एरियाज़ को देखना कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, और जहाँ पर भी गलती हो रही हो वहाँ उस अपने जो वीक एरियाज़ है उनको रिवाइज कर लेना फिर से अच्छे से, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और हाँ, ये जो मॉक टेस्ट देने वाले हो टाइमर लगा के देना 3 घंटे का। और सब्जेक्ट को थोड़ा अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो आप कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता है पहले से। जैसे मैथ्स किसी से बिल्कुल नहीं बनती है ना, तो आप बेसिक फार्मूलाज वगैरह देख लेना, बाकी इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आपकी मैथ्स अच्छी है तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ नहीं। आपकी मैथ्स और रीजनिंग आपको लीड दिलाएगी एग्जाम में। मैथ्स और रीजनिंग जिस भी बच्चे की अच्छी है ना, क्योंकि देखो जीके का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं जीके में। मैथ्स रीजनिंग ये आता है आपको, एक आईसीटी हो गया, कंप्यूटर है ना, साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको एग्जाम में लीड दिला सकते हैं। क्योंकि बाकी देखो अगर कंसिस्टेंसी रखोगे है ना, डेडिकेशन अगर रखोगे पूरा, तो 45 दिन में आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। सफिशिएंट है 45 दिन इस एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं थी। फॉर्म इतने नहीं भरते हैं क्योंकि बच्चों को पोस्ट के बारे में पता ही नहीं चलता है कि हम कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इतनी बड़ी रूल बुक है 111 पेज की, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया, आप देख सकते हो। उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, पोस्ट 1 पोस्ट 2 करके, और नीचे पूरा लिखा हुआ है कि ये आपको डिग्री चाहिएगी, बी चाहिए, बीएससी चाहिए, उसमें एक फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करना जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो या दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा, और जो भी मिलेगा पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 लेक्चर पढ़ने के बाद आपसे कोर्स परचेस करने के लिए बोला जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर मिलने वाला है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि अगले जो वीडियोस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना आप कोई अलग से किसी एग्जाम के लिए क्लासेस या कोई टॉपिक चाहते हो तो फिलहाल आप स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट शो हो रही है उस पर जाकर क्लिक कर लो और हिंदी पढ़ लो, क्योंकि हिंदी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बेनिफिशियल होगी वो पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए। उसमें और वीडियोज़ ऐड होते जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।